कल सुबह होगा, मैं कब प्लान करूँ। ओह नो! पम्मी, क्या हुआ? लॉकर से सारे पैसे गायब हैं। What? स्टोर पे कौन रहता है? सिर्फ ये रघु। स्टोर पे कौन रहता है? सिर्फ ये रघु। रघु, कम, लेट्स चेक हिज रूम राइट नाउ। चल 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 चलो चलिए। देखिए, देखते हैं, देखिए देखिए। सर मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं पम्मी, ये रेपुटेशन का सवाल है। से हार उठा के, लेकिन ये मेरी तुम चल तू। नहीं हो गया, बहुत बहुत हो गया। क्या हुआ? नहीं चल चल, सब पता है क्या नहीं किया। चल। अरे रघु संभालो। आंखें खोलो काव्या, he's a bloody thief। क्या? Yes, aren't you understanding it? तुम्हारे पैसे चुरा के भाग रहा था वो। मैंने चोरी नहीं की। एक मिनट आर्यन, आर्यन रघु ऐसा नहीं कर सकता। एक मिनट। निकालो उसको अंदर से। चलो, I don't care, just काव्या, आर्यन काव्या। मॉम। काव्या, क्या हुआ बेटा? अंकल वो रघु है ना, उसे स्टोर ड्रॉवर से ना पैसे चुराए। What? जी अंकल, वो तो सही टाइम पे मैं पहुंच गया, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। देखा काव्या, ये गरीब बस पैसों के भूखे होते हैं। एंड सो आर यू पीपल। आप लोग भी तो पैसों के भूखे हो। Shut up! काव्या, डैड से ऐसे बात करते हैं? उस घटिया इंसान के साथ रहकर तुम भी बदतमीज हो गई हो। I don't care about anything, Mom. I just hope रघु जहाँ कहीं भी हो, ठीक हो। ये कहाँ हूं मैं? कहाँ हूं मैं? ज़वेरी पैलेस में स्वागत है आपका। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? बड़े एहसान फरामोश हो यार तुम तो। मुझ पे क्यों एहसान कर रहे हो? कभी गाड़ी लेके आ जाते हो, कभी कैश या कार्ड पकड़ा देते हो। सूट भी मैंने ही दिया था। तुम आर्यन के साथ मिले हो ना? तुमने वो पैसे रखे थे। देखो, अब गलत इल्जाम लगा रहे हो तुम। मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। देखो, अगर तुम किडनैपर हो तो तुमने बड़ा गलत इंसान उठा लिया है। मैं अनाथ हूँ। आप अनाथ नहीं हो। मेरे लिए कोई आएगा भी नहीं। आपको पता भी है कि आप कौन हो? कौन हूँ? ज़वेरी खानदान के इकलौते वारिस हो आप। ज़वेरी खानदान के इकलौते वारिस हो आप। तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज़वेरीज का नाम सुना है आपने? वो बिजनेसमैन जिनके होटल चेन्स, ट्रांसपोर्ट, न जाने क्या क्या बिजनेस है, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं? जी, आप उसी खानदान के वारिस हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस रघु हूँ, ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। जमुनाबाई अनाथालय, वो भी ज़वेरीज का ही, यानी कि आपका। अगर वो मेरे ही ऑर्फनेज है तो मुझे वहां से निकाला क्यों गया? क्योंकि इस खानदान की एक रीत है, सारे वारिस बचपन से ही जमुनाबाई अनाथालय में छोड़ दिए जाते हैं और फिर उन्हें अपने आप को काबिल साबित करना होता है, इसीलिए उन्हें वहां से निकाल देते हैं और फिर उनके 21 साल हो जाने पे उन्हें फिर से अपना लिया जाता है।
तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं काबिल हूँ या नहीं? आइए उन्हीं से पूछते हैं। किससे? आइए ये कौन है? मिलिए। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब बेटा भी बाप से पूछता है कि तुम कौन हो। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब बेटा भी बाप से पूछता है कि तुम कौन हो। बैठो। सर आप जो भी है, अब गलत इंसान को उठा लाया है। मेरा नाम तो राघवेंद्र जवेरी है। मेरा कोई सरनेम नहीं है सर। है बेटा, तुम एक जवेरी हो। हमारी अपनी औलाद हो तुम। आप सच में मेरे पापा हो? और तुम मेरे 10,000 करोड़ के एम्पायर के एकलौते वारिस हो। काफी कमजोर है ये। जवेरी है ना? बचपन से फॉलो कर रहा हूँ सर। ये बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को तो ये आसानी से झेल लेता है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में इसकी हालत खराब हो जाती है। तब तो पक्का ये जवेरी है। उठाओ इसे। आओ आओ। आपका दिल नहीं पिघला मुझे ऐसी हालतों में देख के? इमोशंस बिजनेस खा जाती है और मैं एक बिजनेसमैन हूं। उन्हीं बुरी हालातों ने तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाया है। कौन सा बाप ऐसा टेस्ट लेता अपने बेटे का? 21 साल के बाद देख रहा हूं कौन सी औलाद अपने बाप को गले नहीं लगाती है। आजा, आजा। अब ये बता, काव्या कौन है? आपकी होने वाली बहू। वो मैं डिसाइड करूंगा। अब ये बता, काव्या कौन है? आपकी होने वाली बहू। वो मैं डिसाइड करूंगा। हेलो रघु। काव्या, तुम कहाँ हो रघु? ठीक हो ना तुम वही रुको, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। काव्या प्लीज काम डाउन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। रखो, ये अपने पास रखो। फिर से आपकी आवाज? इस बार आपके पापा की। लेट्स सी कि ये लड़की वाकई तुम्हें प्यार करती है या नहीं। रघु, तुम ठीक हो ना रघु? ट्रस्ट मी काव्या, मैंने चोरी नहीं की। अरे ट्रस्ट यू। उसे कहो तुम्हें किसी से मिलाना है। काव्या,
मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? किससे? मेरे पापा से। तुम्हारे पापा? रघु, अगर तुम मुझे पहले बोल देते तो मैं कुछ ढंग का पहन लेती ना। चलो यार। पापा। अरे आओ बेटे आओ। अरे 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 जीते रहो। अरे अरे ये हमारी पुश्तैनी मकान है। आप दोनों की शादी के बाद हम सब यही रहेंगे। जी अंकल, जब तक रघु मेरे साथ है तब तक मैं कहीं पर भी रह लूंगी। बेटा तुम्हें चाय तो बनानी आती होगी ना? चाय नहीं, पर मैं सीख लूंगी YouTube पे देखकर। और सुबह 5 बजे उठ जाओगी ना बेटी? 5 बजे? उठना पड़ेगा बेटा, मुझे चाय 5 बजे पीनी होती है। उठ जाऊंगे अंकल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज से नो बिंज वॉचिंग, जल्दी उठना पड़ेगा। आप हमारे साथ भंडारे में खाने चलोगी? बस यार पापा। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? पापा देखना चाहते थे क्या तुम हमारे साथ रह पाओगे या नहीं। मतलब बेटा आपके और रघु के रिश्ते के लिए हाँ है। रघु, काव्या को उसके घर छोड़ के आओ। जी पापा। चले काव्या। अरे अरे जीते। मैं अपने पापा से बात करूंगी आपसे मिलने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है काव्या बेटी, आप हमारे बेटे को पसंद आ चुके हैं और बात भी यही करेगा आपके पापा से। पर अंकल, पापा और रघु का इक्वेशन। उसकी टेंशन मत लीजिए, ओके? जी। क्या हुआ काव्या, क्या सोच रही हो? हमारे फ्यूचर के बारे में। एक्सपेंसेस होंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे रघु? काव्या, मैं कोई एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा। पापा। सर? कौन नहीं सर? सर आपने याद किया। अब तुम शादी करने जा रहे हो, जिम्मेदारियां भी होंगी। आज से तुम बिजनेस संभालना शुरू करो। लेकिन मैं। बात खत्म नहीं हुई है, फॉर्मेलिटीज डिस्कस कर लेना है HR से। ओके सर। वैसे आप सैलरी कितना दे रहे हो? 2.5 चलेगा? 1000। बड़े बाप के बेटे हो, बड़ा सोचो। लाख? करोड़? करोड़? साल के? महीने के। क्या? कंग्रेचुलेशंस माय सन, आज से तुम जवेरी कॉर्प के CEO हो और तुम्हारी सैलरी है 2.5 करोड़ रुपए महीने की। बात सुनो, ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि तुम एक जवेरी हो, खास कर की काव्या को। पर क्यों? वक्त आने पर बता देंगे।